देखिए हमने आपको कल बताया था अंतः विभाजन, आज हम बताएंगे वाह्यता विभाजन। ठीक है, वाह्यता विभाजन बताएंगे। तो देखिए निशा ज्ञानती फार्मूला के वाह्यता विभाजन का सूत्र क्या, पहले सूत्र वाह्यता विभाजन विभाजन का सूत्र। ठीक है, वाह्यता विभाजन का सूत्र जो होता है भाई x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। अब देखिए ये आपका वाह्यता विभाजन का सूत्र हो गया, क्योंकि वाह्यता विभाजन का सूत्र ये होता है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। अब हमको एक सवाल बताते हैं, क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, बुक से करवा देते हैं आपको वाह्यता विभाजन। तीन कामा चार तथा माइनस 6 कामा 2 अनुपात, आपका अनुपात है 3:2। अब देखिए ये 3 है, अब सॉल्व लिखेंगे 3 कामा 4 6 कामा 2, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। जो 3:2 है तो आपका हो जाएगा m1 बराबर 3, m2 बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब करेंगे आप वाह्यता विभाजन सूत्र लिखिए, क्योंकि वाह्यता 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 विभाजन वाह्यता विभाजन से x बराबर m1 x2 m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। अब देखिए करना क्या है, अब m1 का मान जो है 3 है, यहाँ पर 3 लिखिए, 3 गुण 3। x2 का मान क्या है, यहाँ पर -6 है, तो यहाँ पर -6 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। m2 का मान 3 है, m2 का मान 2 है, सॉरी m2 का मान 2 है, तो x1 का मान क्या है 3 है, यहाँ पर लिखिए 3 का गुणा कर दीजिए। उसके बाद अब करेंगे m1 माइनस m2, तो जो m1 का मान 3 है और m2 का मान 2 है, y बराबर m1 का मान 3, y2 का मान जो दिया हुआ है 2, यहाँ पर आप 2 लिख देंगे, माइनस m2 का मान आपका दिया हुआ है 2, y1 का मान जो दिया हुआ है आपका 4, यहाँ पर 4 रखेंगे, m1 माइनस m2 3 माइनस 2। ठीक है, अब करेंगे क्या, 6 त्रिक 18 माइनस 18 हो जाएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचेगा। y बराबर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। अब देखिए 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा बटे 1, 8 से 14 1 हासिल 2 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा आपका 8 में से 6 घटाइए कितना बचेगा, -2, 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, -24 कामा y बराबर बचेगा -2, अतः x कामा y बराबर आपका हो जाएगा -24 कामा -2। ये आपका वाह्यता विभाजन निकालना हो। फिर से एक बार समझा देते हैं, वाह्यता विभाजन सूत्र होता है, ये आपका सूत्र हो गया, ये सवाल हो गया। फिर वाह्यता विभाजन सूत्र से आपका ये सूत्र रखेंगे, सूत्र में हमने x1 y1 x2 y2 मान रखे, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए m1 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, और x2 का मान कितना है, यहाँ पर -6 है, x2 का मान माइनस m2 का मान 2 है, और x1 का मान कितना है
3 है, तो हमने गुणा कर दिया। m1 का मान 3 है, m2 का मान कितना है 2 है। तो 6 त्रिक 18 और 3 दूनी 6, 18 और ये 6 माइनस समान चीज जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। उसके बाद -24 होगा, एक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर m1 का मान कितना है 3 है, गुणित y2 का मान कितना है 2 है, माइनस उसके बाद m2 का मान 2 है, y1 का मान 4 है। यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 6 कम है 8 ज्यादा है, तो 8 में से 6 को घटा देंगे तो -2 बचेगा। 1 से भाग देंगे, 3 में से 2 गया 1, कोई प्रभाव नहीं। उसके बाद 1 से भाग देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो -2 आएगा। अतः x का y बराबर 24 -2 आपका आंसर हो गया। ये है वास्तविक भाजन का निकालना जानती। ओके, हो गया।